हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन टू लर्न। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि एक डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में। लोग बाग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी एक रूल है, लॉ भी एक रूल है, और बेसिकली इनमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों क्या है? कुछ कलेक्शन है फंडामेंटल प्रिंसिपल का, जिससे कि ये तय किया जाता है कि कोई कंट्री का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, पॉलिटिकली, लीगली, किस तरीके से उस कंट्री के अंदर पावर्स डिवाइड होने वाली हैं, और किस तरीके से एक कंट्री को हम चलाने वाले हैं। हमारे पास क्या वो फंडामेंटल रूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम एक कंट्री का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि कोई कंट्री है तो वो डिवाइडेड होती है स्टेट में, हर स्टेट के अलग अलग पावर्स होती हैं, हर स्टेट के अंदर अलग अलग लीगल स्ट्रक्चर होता है, या हो सकता है कि एक कॉमन लीगल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पूरी की पूरी कंट्री के अंदर फॉलो किया जाता हो। इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को जब लिख दिया जाता है और सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं या जो कंट्री के लोग होते हैं जब उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भी जा सकता है या फिर बोला भी जा सकता है। अब अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ बेसिकली क्या है? लॉ यानी कि कानून। कानून क्या है? एक अनुशासन है, और इस अनुशासन को हम फोर्सफुली किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की मदद से लोगों के ऊपर इम्प्लाई करवाते हैं, और लोगों के लिए ये बाध्य करना ज़रूरी हो जाता है कि वो कानून का पालन करें। और कानून हमको बेसिकली ये बताता है कि कोई सोवरेन कंट्री में जो लोग हैं वो क्या चीज़ करने के लिए अलाउड है और क्या चीज़ करने के लिए अलाउड नहीं है, और अगर वो कोई चीज़ को वॉयलेट करते हैं, किसी नियम को तोड़ते हैं, तो उसके अगेंस्ट में क्या पेनल्टीज़ जो हैं वो फिक्स की जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन बताता है? ये लॉ बताता है। लॉ बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये लीगल स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से या जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसके हिसाब से काम हो, फोर्सफुली हो, उसके लिए बेसिकली लॉज बनाए जाते हैं ताकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को सेव किया जा सके। कुछ और भी डिफरेंसेस कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंदर हैं, वो हम देखते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लॉ ऑफ लैंड बोला जाता है, और ये बहुत सारे प्रिंसिपल का कलेक्शन होता है। जैसे मैंने कहा कि एक कंट्री बनेगी तो कंट्री का स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या पूरी पूरी कंट्री को बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड किया जाएगा? स्टेट्स की क्या पावर होंगी? और एक ओवरऑल जो कंट्री का जो सेंट्रल बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर है या कंट्रोल नोड है, उसकी क्या पावर होगी? जो पूरी पूरी कंट्रीज़ के अंदर जो लीगल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो किस तरीके से बनाया जाएगा? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाएगा? किस तरीके से इलेक्शंस होंगे? और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके क्या बिहेवियर होंगे? कितने साल गवर्नमेंट चलेगी? ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल रूल्स जो हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उनका जो कलेक्शन है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है। और यही बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है साथ में कि लोगों के क्या फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिससे कि एक कंट्री को ठीक ढंग से चलाया जा सकता है, ठीक ढंग से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, या फिर एक अच्छे ढंग से एक कंट्री का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और लीगल स्ट्रक्चर। इसके लिए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। लॉ जो होता है बेसिकली, जिसको हम कानून बोलते हैं, वो किसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की मदद से बनाया जाता है। और ये क्या चीज़ गवर्न करता है? ये गवर्न करता है जो उस स्टेट के अंदर, जो उस कंट्री के अंदर लोग रह रहे हैं, उनके बिहेवियर को बेसिकली गवर्न करता है या रेगुलेट करता है। यही बताता है कि लोग क्या कर सकते हैं, क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक
आदमी का बिहेवियर नॉर्मल है, और अगर वो कुछ गलत कर देता है तो हम कह देते हैं कि वो नॉर्मल इंसान से एक क्रिमिनल इंसान में जो है वो बदल चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमने कहा कि कोई कंट्री कैसे गवर्न होगी, कैसे चलेगी, एक सिस्टम बनना चाहिए कि जिसमें कि सारी चीज़ें फिक्स हों, कि किस तरीके से इलेक्शन होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उसका जो कार्यकाल होगा वो कितना ड्यूरेशन का होगा, क्या पॉलिटिकल जो नेता लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल जो इलेक्ट होके आते हैं, उनकी क्या पावर्स होंगी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत ही बढ़िया सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होता है कि प्रेसिडेंट की पावर अलग है, प्राइम मिनिस्टर की पावर अलग है, एमएलए की पावर अलग है। तो यही बेसिकली एक फंडामेंटल रूल होते हैं जो कि बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल, ताकि एक कंट्री को ठीक ढंग से गवर्न किया जा सके। और इसी चीज़ को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे मोनार्की है, रिपब्लिकन है, प्रेसिडेंशियल है, पार्लियामेंट्री है, फेडरल है, यूनिटरी है, पॉलिटिकल है, लीगल है। अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। तो आपने देखा होगा कि एक हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होती है, एक हमारे यहाँ पे कोर्ट होते हैं, जुडिशरी होती है, और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो कि बेसिकली लैंड पे लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है। लेजिस्लेटिव ने क्या करा, एक नियम बना दिया। जुडिशरी ने क्या करा, उस नियम को वैलिडेट किया। और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने क्या करा, उसको लैंड पे अप्लाई कराया। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस है, तो पुलिस क्या करती है, अगर उसने देखा कि भाई कोई इंसान जो एक लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको वो क्या करते हैं, उठा के जेल में डाल देते हैं। ठीक है, जेल में डालने के पहले हो सकता है कि कोर्ट में ले जाएं, कोर्ट में सज़ा फिक्स हो, और फाइनली उसको जो भी पनिशमेंट है वो दिया जाए। तो ये जो रेगुलेशन है ये कौन करता है, पुलिस करती है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो लॉ है उसको क्या कौन करती है, पुलिस करती है। जुडिशरी क्या करती है, वैलिडेट करती है। लेजिस्लेटिव क्या करती है, लॉ बनाती है। तो इस तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि भैया लॉ बनाएगा कौन, लॉ को वैलिडेट कौन करेगा, लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा। ये सारी चीज़ें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, यही चीज़ है बेसिकली जिससे कि हमारी पूरी पूरी कंट्री जो है वो गवर्न होती है। और यही गवर्न कराने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो कौन बताता है, वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। और फाइनली अगर हम समराइज़ करें तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये कहता है कि बॉडी अगर बनाई जाएगी किसी कंट्री को रन करने के लिए तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे कंट्री चलाई जाएगी। जबकि लॉ क्या बोलेगा कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं करने वाला है, तो उसके साथ में क्या किया जाना चाहिए। इसका मतलब कि लॉ एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट भी करता है। एक एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर आदमी को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो सिलेबस डिज़ाइन किए जाते हैं वो हर स्टेट इंडिपेंडेंटली अलग अलग करती है। हम मान लीजिए कि कोई स्कूल ये कहता है कि यार ये बंदा गरीब है और इसको मैं एजुकेशन नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में वो स्कूल चल रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहा है। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहा है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए जाते हैं। इसीलिए लोग बाग कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इस संविधान के हिसाब से हमारा ये राइट है और इस राइट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट ये लॉ बने हुए हैं और इस लॉ के अगेंस्ट में उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो आप कमेंट्स में लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।